हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई आपकी चल रही होगी, प्रैक्टिस कर रहे होगे दबा के, है ना। तो अब तक मैं कई सारे सेट करा चुका हूं। अगर आपने मेरी इससे पहले क्लासेस देखी हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या लेवल रहता है, क्या अप्रोच लगाते हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम में करने हैं। ठीक है, उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप अगला सेट पेपर देखोगे। फिलहाल देखिए, ये है पहला क्वेश्चन आपका। इसको करने की कोशिश करें बेहतरीन बिल्कुल। मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिना कोई फॉर्मूला, ना कोई वेन डायग्राम, डायरेक्ट 3-4 बातें याद रखनी, उसी बातों के आधार पर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? कमेंट करिएगा समझ में आ रहा है तो चीज़ें क्लियर है ना। चीज़ें देखिए किस टाइप से करोगे। सर पहली बात ये देखते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आप देखोगे। ठीक है सर, पॉजिटिव है स्टेटमेंट तीनों, और तीनों जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव है, तो इस बात का तो मतलब नहीं निकला। आगे देखोगे, ये वाला जो कंक्लूजन है, कुछ एल्कोहल जूस है, तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट तीसरे को लेके चला है। नहीं, नंबर अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर डाल लो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, सभी जूस अल्कोहल है। और पहला, तो ये कंक्लूजन जो है पहला वाला, ये स्टेटमेंट 3 से बना है, तो ये बिल्कुल सही बात है, सीधे सीधे दिख रहा है मुझे। दूसरा वाला है कुछ वाइन अल्कोहल है, कुछ ये वाला जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट 2 और 3 को ऐड करने पे मिला है। किसको? 2 और 3 को जोड़ूंगा जब मैं, तो देखो जूस और जूस कॉमन है दोनों में, बचा हुआ वो लिख दो। कुछ वाइन अल्कोहल है, यही तो लिखा हुआ। दूसरा वाला भी कंक्लूजन आपका सही है। तीसरे वाले कंक्लूजन की बात करता हूं, कुछ वाइन फल हैं, तो ये पहले वाले स्टेटमेंट को लेके चला है, तो ये तीसरा वाला ओनली स्टेटमेंट 1 से लेके चला है, तो कुछ वाइन फल है, तो पहले वाले चला, तीसरा वाला कंक्लूजन सही होगा। मतलब तीनों कंक्लूजन आपके सही हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको तो बताइए, कमेंट करिए एक बार जल्दी से। मजे आ रहे हैं ना आप लोगों के? हैं? आगे चलें। नेक्स्ट आप देखोगे, बेहतरीन सवाल है आपका दूसरा वाला। कमेंट करके एक और आंसर बता सकते हो आप क्या होगा। मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, फटाफट आप करिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, जब हो जाए तो कमेंट में आंसर छोड़ दिया करो, ठीक है? क्लियर है ना चीजें? तो देखिए फिलहाल 8 लिखा है, 388 18, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। छोटे छोटे 2 नंबर आ रहे हैं, ये कोई बड़ा नंबर है? होता है 300 के नज़दीक नंबर आ रहा है, तो मैं क्या करूं, इनके वर्ग निकाल के देखूं। अगर 8 का वर्ग होता है 64, है ना, और 18 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है कितना, 324। अगर इनको ऐड कर देता हूं धोखे से, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 388, मतलब सही बात है। पहले तीसरे का स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया, जो ही बीच का नंबर आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 121 और 16, 137 हो गए, सही बात है। अब ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगर हमने नियम पहचान लिया है तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, बताइए। क्लियर है चीजें? तो पहले वाले विकल्प को लेके चलूं, 3 51 7, है ना, तो 3 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग चेक अगर आप करोगे तो कैसा हो जाएगा, 9, और ये 49, मतलब ये तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा वाला विकल्प देखोगे, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 100 होता है, 81 होता है। ये वाला लेके चलोगे, 14 का वर्ग प्लस 25, तो ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है सर। 6 5 11 हासिल 1, 11 12 2, 221। तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। फर्स्ट एंड थर्ड का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, दूसरा वाला नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट देखिए आप लोग, थर्ड वाला क्वेश्चन है बेहतरीन एकदम। जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सटीक दर्पण छवि होगी, बताइए। देखते ही आपको उड़ा देना। मैंने आपको मिरर इमेज की बिल्कुल 5 सेकंड वाली ट्रिक बताई थी, देखते ही उड़ा देना बस। देख रहे हो मिरर इमेज कितना इंपॉर्टेंट है।
हर सेट पेपर में क्वेश्चन मिले हैं आपको, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन तक आ रखे हैं, दो तो एवरेज निकल के आई है। प्रत्येक सेट पेपर में एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं, मतलब दो का एवरेज निकल के आया। तो देखो मैंने यही बताया था, सिंपल सा फंडा होता है, ये मिरर लगा दिया तो क्यों, कॉमन सी बात ये होती है इसमें, जो चीज़ मिरर के पास में है, जैसे ये तर्जनी मेरी उंगली है छोटी वाली, ये ऐसे यूं है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगी। तो जो चीज़ मिरर के पास होती है उसकी परछाई भी मिरर के पास होती है। क्लियर है चीज़ें? आप कभी शीशे में देखते होगे अपना चेहरा, तो जो चीज़ शीशे के पास होती है तो पास में दिखेगी आपको, जो दूर है वो दूर दिखेगी, पास होती है बड़ी होती है, बड़ी दिखती है, जो दूर होती है वो थोड़ी छोटी दिखती है। क्लियर है चीज़ें? देखिए आगे तो कौन सा वाला सही होगा, तो जो चीज़ पास में कोई दूर है वो दूर होगी, कॉमन सी बात है कि नहीं। अब आप ये बताओ, देखो ये ब्लैक वाला पोर्शन पास में, तो यहाँ पास में तो आएगा ब्लैक वाला, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, देखते ही काट दिया, देखते ही काट देना, क्योंकि देखो इसके एरो इधर जा रहे हैं और ये खाली है, खाली तो हो ही नहीं सकता, ये डार्क वाला है। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, अब यहाँ नोटिस कर रहे हो, देखो दोनों जब कलर वाला था ये स्क्वायर, तो दोनों ये कैसे थे, खाली थे, और यहाँ पे एक खाली एक भरा हुआ, तो ये गलत हो गया, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से हम तोड़ देंगे सवाल को। बताइए क्लियर है चीजें, मजे आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है आपका, फिगरल सीरीज का क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगी। ठीक है, देखिए फिलहाल आप देख रहे होगे, ये पहला फिगर जो है इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो नेक्स्ट वाले में 5 होने चाहिए, तो ये विकल्प से कट जाएंगे, ये वाला आपका सही हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मजे आ रहे हैं? आगे चलें। नेक्स्ट आप देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन का है। देखो कैसे करोगे आप लोग, एफ सी का पुत्र है, सी बी की इकलौती बेटी है, डी ए का इकलौता दामाद है, बी सी का पिता है, ए बी की पत्नी है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइए एक बार आंसर क्या होगा इसका, अगर पेन कॉपी साथ लेके बैठे हुए हो तो। क्लियर है ना, चीज़ें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? देखिए मैं अगर बनाता हूं इसका, अगर मैं इसका ट्री बनाऊं, फैमिली ट्री बोलते हैं इसको, एफ सी का पुत्र है, एफ सी का पुत्र है, इस बात का मतलब ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और एफ पुत्र है तो बेचारा एफ जनरेशन गैप होगा। क्लियर है? सी बी की इकलौती बेटी है, सी जो है बी की इकलौती बेटी है, भाई साहब बहुत अच्छी बात है, अकेली बेटी है। तो डी ए का इकलौता दामाद है, डी जो है वो ए का इकलौता दामाद है, तो मान लो सपोज करो डी ए का इकलौता दामाद है, इसका इसमें फिलहाल कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, वो दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा किसी थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से, तो डी ए का इकलौता दामाद है, डी जो है ए का बेटी रही होगी, और बेटी का जो हस्बैंड होगा वो उसका दामाद होगा। बताओ बताओ, समझ गए? डी ए का इकलौता दामाद है, ये वाली जो लाइन थी, ये वाला जो स्टेटमेंट था, इसका मैंने ये बना दिया, इतनी इतनी लाइन का बना है सिर्फ। अब देखो कैसे जोड़ूंगा किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से। सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, तो ये मेल बना दिया, मेल को आप दिखाता हूँ, फीमेल को सर्किल से दिखाता हूँ, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इससे पहले मैं ब्लड रिलेशन की क्लास आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप जाके। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखोगे ए बी की पत्नी है, जो ए है, ये वाली जो ए है बी की पत्नी है, तो ये वाली ए कहाँ पे आ जाएगी, ये बेचारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है साहब, जब ये यहाँ पर आ गई और ये इकलौता दामाद है, ये इकलौती बेटे, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे कौन आएगा, डी सी आ जाएगा, सॉरी ये वाली चीज बिटिया रानी आ जाएंगे उसकी, ये सी आ गई, नहीं सी तो ऑलरेडी लिख ही चुके थे हम, तो बचा कौन अब, डी, तो यहाँ पर डी लिख दोगे, कौन लिख दोगे, डी। ये उठा के फिगर को यहाँ एडजस्ट कर दो, जो ये अकेली बेटी थी, ये इसका हस्बैंड थी, कॉमन सी बात है अकेली बेटी यही तो होगी, ये इसका हस्बैंड हो गया, इसका दामाद हो गया। इतनी बात क्लियर है? तो आपको बताना डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी, डी कौन है ये बताओ। देखो
ये इनकी धर्मपत्नी है और ये उनका बेटा है, तो डी कौन हो जाएगा? डी बेचारा पिता हो जाएगा, फादर साहब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आप देखोगे 6 नंबर क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का दिया हुआ है। हर सेट पेपर में आप देख रहे हो एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो सब में ही आ गया है, एवरेज इसका एक का निकल के आया अब तक। ठीक है, देखोगे आगे आप, मैंने लेटर सीरीज को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा ये बताया है कि सबसे पहले जो सीरीज दी गई है उसमें लेटर काउंट करिए आप। तो इसमें लेटर कितने हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 लेटर हैं। जब 28 लेटर की सीरीज आती थी, मैंने पिछले सेट में ही बताई है, आप 7-7 ही ग्रुप बना के देखो। बनाने को तो 4-4 ही बना सकते हैं, बट मैंने प्रायोरिटी किसको देनी? 7-7 को। अगर सवाल को जल्दी तोड़ना है, जल्दी सॉल्व करना है, टाइम बचाना है आपको, तो 7-7 ग्रुप बना के देखिए। सबसे पहले 3 2 5 2 7, ठीक है, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7। क्लियर है? 7-7 के 4 ग्रुप बना लिए। अब आप देख रहे होगे प्रत्येक ग्रुप में देखो, यहाँ पहला लेटर डी है, दूसरे वाले मिसिंग है, फिर तीसरे में डी, चौथे में डी, तो यहाँ कॉमन सी बात है डी आ जाएगा। और लास्ट वाला यहाँ पे एल है, एल है, एल है, तो कॉमन सी बात है यहाँ भी एल होगा। बताओ, अब यहाँ तीसरा वाला लेटर देखोगे डी बाई टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो कॉमन सी बात है यहाँ भी टी होगा। अब देखोगे यहाँ पे एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, डी बाई टी जी एम आई एल, तो वही सेम रिपीट कर दो, डी बाई टी जी एम आई एल, डी बाई टी जी एम आई एल, डी बाई टी जी एम आई एल, बस हो गया। आंसर टिक कर दो। टी एल, टी एल डी, टी एल डी एम, हो गया, टी एल डी एम जी वाई आई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही हो गया आपका। बताइए, क्लियर है चीजें? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आप देखोगे, बताइए क्या रिलेशन बन सकता है? बहुत आसान सवाल है। इसमें लोगों को ये डाउट होता है सर हम एग्जाम में कैसे लगाएं, अभी तो हम पे बनते नहीं है। तो भाई लोग, अच्छी बात यह है जितनी ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन लगा लोगे उतना ज़्यादा आइडिया होगा। और अच्छी बात यह है आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक स्क्वायर याद हो, 1 से लेके 10 तक क्यूब याद हो, 1 से 40 तक पहाड़े याद हो, ठीक है, और नंबर्स की प्रॉपर्टी आती हो। नंबर देखते ही आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। मैं लिख दूं 101 तो तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए कि सबसे 3 नंबर क्या है, 3 नंबर का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। तो नंबर को देखते ही उसकी प्रॉपर्टी दिमाग में तुरंत छपनी चाहिए। जैसे मैं लिख दिया 2 तो 2 दिमाग तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि इवन नंबर है और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ऐसी प्रॉपर्टियां छोटी छोटी होती हैं ना। देखिए आगे, तो नियम क्या लग रहा है आपको? नियम सीधे सीधे लग रहा है गुरु, अगर पहले नंबर में मैं दूसरे का डिवाइड कर दूं कितना हो रहा है 8, और 8 अपनी तरफ से कितना हो रहा है 10। अब ये नियम अगर सही है तो दूसरे वाले में सही करना चाहिए, फिक्स बैठना चाहिए फिट एकदम। अगर कोई चीज़ सही है तो हर जगह सही बैठेगी, हर जगह संतुष्ट करेगी। अगर 144 और 9 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 16, और 16 में जब 2 जोड़ दे कितना हो गया 18। यही तो लिखा हुआ है, बस सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब भाग दोगे कितना आ जाएगा 156 में 8 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये कट ही नहीं रहा है ना। नंबर कटना चाहिए तो ये वाला विकल्प तो ऑटोमेटिक। जब इसमें डिवाइड करोगे 9 × 54, ये भी गलत हो गया, तो जुड़ना चाहिए ना। इसमें डिवाइड करो, ये भी नहीं हो रहा। इसमें डिवाइड करोगे कितना हो रहा है 17, 19 7 133 है ना। देखो 100 डी वाला ऑप्शन लिखा है 133। अब 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 6 बजे 7 63, 19 आ गया। और 19 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 21। यही तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। चौथा वाला विकल्प आपका सही है। बताइए, अप्रोच समझ में आ रही है आप लोगों के? कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म में। ये कोई भी दिक्कत है आप हमें बताइए, कॉल करिए, मैसेज करिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, और हमारा एप्लीकेशन VS सक्सेस नाम से है, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। वहाँ पे सारी क्लासेस, सारी PDF जो भी मिलती हैं वहाँ मिल जाती हैं आपको, है ना।
देखिए वो कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक अलग है, जो अलग है उसे चुनना है, ऑड वन आउट आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था जो भी लेटर लिखे होते हैं तुरंत उनकी पोजीशन लिख लीजिए। जब आप पोजीशन लिख लेते हो तुरंत आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या है, क्योंकि आप जानते हो लेटर पे कैलकुलेशन करना टफ होता है, अभी नंबर्स आ जाए तो ईजी हो जाता है। मैं कह दूं एक्स एम को जोड़ो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं कह दूं 24 और 13 को जोड़ दो, तुरंत 1 सेकंड में आंसर दे दो क्या इसका आंसर होगा। तो नंबर पे क्योंकि हम बचपन से खेलते आए तो नंबर पे जोड़ना घटाना खेलना आसान होता है, लेटर पे थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि हम लेटर कंपटीशन में सीखे हैं, शुरू से हमने लेटर की कोडिंग नहीं सीखी थी, लेटर की जो प्लेस वैल्यू नहीं सीखी थी। तो प्लेस वैल्यू लिखें तुरंत, ए की 1 होती है, ई की 5 होती है, एच की 8 होती है, आई की 9 होती। पोजीशन लिख ली मैंने सब लेटर की। अच्छा, एफ की वैल्यू 6 होती, एच की 8 होती, जे की 10 होती, एल की 12 होती। ठीक है, एच की 8 होती, एल की 12 होती, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, यू की 21, एक्स की 24, वाई की 25। अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? पैटर्न समझ में सर ये आ रहा है मैं 5 जोड़ा मतलब +4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, यहाँ +4 +3 +1, यहाँ देखोगे +2 +2 +2, यहाँ पे देखोगे +4 +3 +1 +4 +3 +1, मतलब ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन सी वाला जो विकल्प है ये ऑड वन आउट है, इसमें जो रिलेशन है 2 to 2 का आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिगरल सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना होता है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिंपल सी ट्रिक बताई थी, क्योंकि जो ये नंबर दिए होते हैं, ये जो पोजीशन दी होती है 1 2 3 4 दी होती है, 5 ही पूछता होता है। ठीक है, तो पहली वाली को आप भूल जाओ 1% में, पहली वाली को काट दो, ये समझ लो पहली वाली छोड़ दी। अब ये देखते हैं इसका इसके साथ जो रिलेशन है वही इसका इसके साथ जो रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन कैसे पहचानोगे? अब आप यहाँ देख रहे हो ये जो स्क्वायर है वो इस वाले आकृति में यहाँ पे है, फिर यहाँ पहुँच गया है, फिर यहाँ पे तीसरी आ गई, तो इस अगला वाला कहाँ होगा? यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ वाले विकल्प ले लो, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो सवाल ही हो गया यार, कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो बताइए साहब, सिंपल सा हो गया। सिंपल है क्या नहीं है बताओ? ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना सर गुरुजी आपने इसे ही क्यों लिया, आपको ये भी तो डाउट हो सकता है और किसी क्यों नहीं लिया, हम तो दूसरे को ले लें। तो किसी को भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन नियम आपको समझ में आना चाहिए, जिसको आप यहाँ पकड़े वही यहाँ पकड़ना जिस पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे जैसे सपोज करो, जैसे देखो ये जो एरो बन रहा है ऐसे, यहाँ पे एरो यहाँ पे आ गया, इस कोने इधर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस एरो जी यहाँ पे क्या है? एफ, तो ये वाली एफ कहाँ पे आ गई अगले फिगर में? फिगर गुरुजी यहाँ पे आ जाएगी इस कॉर्नर पे एफ। तो ये वाला विकल्प देखो, अब देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो कॉमन से ये दो ऑप्शन बचे, फिर किसी अब इसमें किसी एक और को लेके चलना पड़ेगा। एफ वाला तो ये भी है और ये भी है, फिर किसी एक लेटर को ऑल को ले पकड़ के चलो। ठीक है, और कैसे पकड़ोगे? देखो आर को पकड़ लो, देखो यहाँ पे आर लिखा है और फिर गुरुजी यहाँ पे आर आ गई, फिर यहाँ आर आ गई, तो अगली आर कहाँ आएगी? यहीं तो आएगी। तो ओनली कैसे भी कान पकड़ लो, पकड़ा जाना तुम्हारा ही कान है, ये समझ लो। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर समझ में आ गया, अप्रोच अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि सूर्या सर ने रीजनिंग स्टार्ट करी है ना। डेली आपकी लाइव क्लास होती है 8 बजे मॉर्निंग में। ठीक है साहब, बताइए आप लोग क्या फंडा अपनाओगे इसमें? 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन, बताइए क्या इसका आंसर होता है, कमेंट करोगे आप लोग? बहुत सिंपल सवाल है, देखोगे लेकिन चीज़ें आपको याद होंगी। तो मैंने अभी तो 2 सेकंड पहले 2 मिनट पहले बता के छोड़ा है। स्क्वायर आपको याद होंगे तभी तो समझ पाओगे। ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। देख लो, एसएससी सीजीएल प्री 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल समझ रहे हो ना आप लोग, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है।
अब आप ये समझ लो तो आप समझ लो कहाँ पे स्टैंड करते हो, है ना। अब आप देखो कि 9 का स्क्वायर लेके कोई बात नहीं, सारे स्क्वायर नंबर, लेकिन दूसरा वाला जो नंबर है ये वाला, ये कैसे मिला गुरुजी? तो गुरुजी ऐसे मिला कि 9 का स्क्वायर था तो 9 का दोगुना कर दो, उसमें 1 जोड़ दो, तो 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे देखो 11 जो लिखा है उसका दोगुना कर दो, 1 जोड़ दो, 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो लिखा हुआ है। 1 का दोगुना कर दो, 1 जोड़ दो, 3, ये भी सही है। यहाँ पे 8 का दोगुना 16 है, लेकिन यहाँ पे डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है आपको? विषम बताना है, ऑड बताना, तो ऑड कौन सा है? डी वाला। डी विकल्प आपका ऑड ऑन आउट में आ जाएगा। क्लियर है चीजें? समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट देखिए फटाफट आप बताइए क्या लगाओगे। थोड़ा रिलैक्स मोड़ो, 5 सेकंड अपने दिमाग को दीजिए और सोचिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, क्या क्या बोलना है। अगर सारी बातें आपने मेरी अच्छे से समझी हैं, सुनी है, तो आप देखते उड़ा सकते हो कैसे करना है एग्जाम में। क्लियर है चीजें? देखिए वो कह रहा है प्लेस लिखा हुआ है, प्लेस, ठीक है। प्लेस को कोड करा है CONHA, ठीक है। अब मुझे तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा कैसे उनने लिख दिया है कोड, कैसे करा है, ठीक है। तो तुरंत मैं इसकी पोजीशन लिख लेता हूं, 16 12 1 3 5। पोजीशन लिख लो, 3 15 14। क्लियर है चीज? देखो अब यहां पे देख रहे होगे, देखो अगर ए को इधर लेके आऊं तो +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा? और पी को यहां लेके आऊं -2, और ये एल से ओ बनना है, मतलब +3, ठीक है। सी से ए बनना है, मतलब माइनस का दो, ई से एच बनना है, मतलब +3। तो सेम पैटर्न पहचान देख लो। फ्रॉन को कैसे लिखा जाएगा? FROWN, ठीक है। जो पहला लेटर था उसमें -2 करा है, तो F को यहां -2 करो, F की वैल्यू 6 होती है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? D आ जाएगा। तो D वाला ऑप्शन ओनली C ऑप्शन इज करेक्ट आपका, बाकी मुझे करने की लोड ही नहीं है। डायरेक्ट अप्रोच लगा ली मैंने, बताओ कोई दिक्कत है आप लोगों को? आए क्यों करूँ जब मुझे ही डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट डी आंसर, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आपको करने हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन आपका, बहुत टफ क्वेश्चन है, इससे टफ कुछ होगा नहीं। घोड़ा का रिलेशन डेन, बर्फ, इग्लू, नन, कॉन्वेंट, मधुमक्खी, शहद। उस शब्द जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की जोड़ी में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छी दर्शाता है। मतलब राजा महल में रहता है, जिस प्रकार इन दोनों का संबंध है वही संबंध बताना है, क्या है? घोड़ा डेन में रहता है, बिल्कुल गलत बात है। बर्फ जो इग्लू में रहती है, बिल्कुल गलत बात है। नन कॉन्वेंट में रहता है। दरअसल ये इंग्लिश शब्द आ गए, प्रॉब्लम हो। नन जो योगी होते हैं, जो योगी, कॉन्वेंट का मीन्स मठ होता है, कॉन्वेंट का मतलब होता है मठ। और जो नन है, नन का मतलब होता है जो मठ में रहते, जैसे ये अपने योगी बाबा हैं, तो वो तो मेल हैं, फीमेल जो होती हैं, ठीक है। मतलब ये फीमेल के लिए यूज करते हैं, मतलब ये है जो योगी लोग होते हैं, योगी सेंस समझो, योगी। तो योगी कहाँ रहते हैं? मठ में रहते हैं। इसीलिए लोग, आपने देखा होगा योगी बाबा को लोग डायलॉग मारते हैं कि तुम तो मठ में रहो आराम से, मठ लायक बने हो, विधान तुम लोग, है ना, मजाक बनाते हैं उनका। तो वही सेंस एक तरह से योगी, है ना। ये तपस्विनी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप योगी नहीं कह सकते हो, योगी की फीमेल क्या होगी, वो मेरे दिमाग से बाहर है फिलहाल अभी। देखिए डिक्शनरी का बेहतरीन सवाल है आपका। कैसे शुरुआत करोगे?
डी 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 सब में आ रहा है तो इस बात का कोई मतलब है नहीं, ई ई ई कोई मतलब नहीं है, सी 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 ये तो मतलब है नहीं, सेम चीज़ आ रही है। यहाँ से शुरुआत होगी डिक्शनरी की असली। अब डिक्शनरी में बताओ एल पहले आएगा, ओ आर ओ कौन पहले आएगा? देखो ओ 15 होता है, आर की वैल्यू 18 होती है, एल पहले आता है, एल की वैल्यू 12 होती है, तो पहले से शुरुआत होगी, तो ये एक नंबर पर आ गया, इसे तो खत्म कर दो, तो सबकी जगह शुरुआत हो रही है, घुमा के रख दिया उनने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 4 4 6, मतलब 6 लें पहले 4 पहले लीजिए, बताओ छठवां पहले आएगा, 6 6 6 4 6 4 बताओ कौन पहले आएगा? सी ओ डी, छठवां पहले आएगा, मतलब दूसरे नंबर पे आएगा, पहला छठवां, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब ये बच्चे को इनमें बताओ कौन पहले आएगा? देखो ओ देखो ओ इसमें भी आ रहा है, ओ ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो मतलब इतना इनमें तीनों पहले कौन आएगा, तो ओ कट गया। अब देखोगे यू की वैल्यू 21 होती है, आर की 18, आर की 18, तो चौथा वाला पहले आएगा, मतलब तीसरे नंबर पे कौन आएगा? चौथा, 1 6 4, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखो 1 6 4 1 6 4, अब 2 पहले आएगा या 5 पहले आएगा, बस ये डिसाइड कर लो, बस आप 2 पहले आएगा या 5 पहले आएगा। दूसरे 5 को देखोगे आप, इसको ओ यू की वैल्यू 21, आर की 5वां पहले आएगा गुरु, है ना, तो 5वां पहला है, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, चौथा वाला विकल्प आपका सही है। क्लियर है चीज़ें? अगर ऐसे समझ में ना आए, अगर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ये तो देखो अप्रोच है, मुझे मान लो इस तरीके से नहीं करना, ऐसा जरूरी थोड़ा ही है कि ये जो सारे तरीके मैं बता रहा हूँ सेम तरीके हों। ये जो सवाल मैंने अब तक आपको कराए हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सब मैं जो बोल रहा हूँ बस वही तरीका गुरुजी लगाते हो आप, इस टाइप के सवाल हैं ये वाले, तो जरूरी थोड़ी है जो मैंने बोला है वो ये आपसे दूसरे तरीके से सॉल्व सकते हो, जरूरी थोड़े 2 घटा दो, जरूरी नहीं है, हो सकता है घटा जोड़ा है मैंने, घटा के भी आप निकाल सकते हो कैसे भी करके, है ना, बस नियम है, कुछ भी बस तरीका फिक्स होना चाहिए, बस यूं मतलब है। क्लियर है? देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, मिक्स कोडिंग का सवाल है, उसने क्या करा है, रोज को कोड करा है किसमें, 2 to 8 में। अब यहाँ पे देख रहे होगे तो पक्का तो 4 लेटर थे, लेकिन वहाँ में नंबर तो 3 ही आ रहे हैं, तो हो सकता है इनका सम दे रहा हो, तो सम चेक कर लो एक बार। की वैल्यू 18 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है, एस की वैल्यू 19 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है। जब जोड़ोगे 18 5 33, 5 38 और 57, इन सब का सम कितना आ रहा है, इनका सम जो है वो 57 आ रहा है, लेकिन लेके कितना आ रहा है 28, तो हो सकता है ये इसका मल्टीपल हो, तो 5 चौके 20 लगभग 4 गुना मल्टीप्लाई करोगे, देखो मतलब ये है इसका सम करके 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है, सम करके क्या करा है 4 का मल्टीप्लाई करा है। ऐसे आप देख रहे होगे तुलीप, ये तुलीप लिखा है तुलीप, तो देखो टी की वैल्यू 20 होती है, यू की वैल्यू 21 वैल्यू 12 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है। जब इन सबको ऐड करोगे तो 21 और 9 30, ठीक है, और 30 20 50, ठीक है, 50 और 28 78, है ना, तो 78 हो गया। अब 78 जो लिखा हो तो आप जानते हो 78 5 या 390 होते, 390 होते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दिक्कत आपको ये हो रही होगी गुरुजी, यहाँ अपने आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आप 228 लेके आना था, यहाँ आपको 390 लेके आना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कौन सा लॉजिक निकला, मतलब जरूरत हिसाब से कर लोगे कुछ भी क्या, ऐसा नहीं है भैया, फिक्स नियम होते हैं। फिक्स नियम ये है, यहाँ आप नोटिस कर रहे होगे इसमें 4 लेटर यूज करें 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा है, इसमें 5 लेटर थे 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करा है, तो 390 आपका हो जाएगा रिजल्ट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, जो भी लोटस दे रहा है ना, लोटस बेचारा डूब गया, और फिर जो भी वैल्यू उनको जोड़ लो, एल की वैल्यू 12, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू 21, एस की वैल्यू 19, ये हो जाएगा 40, ये 60,
75, 77, 87, तो ये सम हो गया 87। मल्टीप्लाई कितने से करोगे गुरुजी, इसमें 5 लेटर है तो 5 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे, 5 सत्ते 35, 3 40, 3 43, 435, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बताइए क्लियर है चीजें। नेक्स्ट आप देखोगे 16 नंबर क्वेश्चन है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है, यूं समझ लो बस आप। मजे आ रहे हैं ना, मजे आ रहे हैं तो हमारा सेशन बस शेयर कर दिया करो बस, क्यों आप शेयर करते हो इससे हमें ताकत आती है, ऊर्जा आती है। जैसा वो पढ़ने से एनर्जी मिलती है ऐसी हमें शेयर लाइक कमेंट से एनर्जी आती है ना। देखिए क्या बन सकता है, सिंपल सा दिख रहा है मुझे, घुमाने की परमिशन नहीं है, यूं 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 यूं, बस बन गई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए फटाफट क्या हो सकता है, सामने सिंपल सा दिख रहा है, देखो 7 में से 5 गया 2, इस घटाएंगे नहीं समझ में आ रहा तो 7 में से 5 घटा दो 2 आ गया, और 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 अपनी तरफ चल गया 10 हो गया। देखो 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 में 5 से 5 जो है अपनी तरफ से कांस्टेंट नंबर ले लिया, कोई नंबर कांस्टेंट, इसमें से इसको घटाया तो 1 आ गया, अपनी तरफ से 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बस हो गया। 16 में से 6 गया 10, और 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 50, 50 आंसर इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्या अप्रोच लगाओगे आप, मैंने पहले ही बोला है ऐसे तो नंबर छांटो जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, एक नंबर दूसरे वाले नंबर को कंप्लीटली काट दे, वहां से सवाल की शुरुआत करो। हमेशा इस टाइप के सवालों की शुरुआत करने के लिए आप डिवीजन को लेके पकड़ा करो, ऐसे तो नंबर चूज कर लो जो कट रहे हो आपस में, कंप्लीटली कट रहे हो, पॉइंटों में वैल्यू ना जाए बिल्कुल, है ना। तो यहाँ आप देख रहे होगे, देखो ये नंबर नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे, यहाँ पे देखो कट रहा है नंबर ये, तो डिवाइड दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरे की जगह डिवाइड लगा लो, तो यहाँ पे डिवाइड पहला है, यहाँ पे और यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। तो प्रायोरिटी जो 38 नंबर लेके आना, अगर मल्टीप्लाई यहाँ लगा दूंगा तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, खुद मन में सोचो मुझे तो 38 लाना है, जब 55 में यहाँ मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो ये विकल्प तो हो नहीं सकता। प्रायोरिटी किसको दूंगा, यहाँ से चेक करूंगा मैं, यहाँ से चेक करूँ, देखिए कैसे करोगे आप, ये प्लस हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये माइनस हो गया, ये इंटू हो गया। जब 63 में 9 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, और 7 और 55 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, 62 माइनस 8 इंटू 3 24, 62 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 38 आंसर। आंसर बिल्कुल 100% सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए कितना टाइम लगा, क्लियर है चीजें, अगर हैं तो आगे देखिए फटाफट आप। 90 नंबर है, जिस प्रकार वेट को पाउंड में नापते हैं, ऊंचाई को किस में नापोगे आप, किलोमीटर में नाप दोगे, है ना, आपकी लंबाई किलोमीटर में, ऊंचाई को मीटर में नापते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे मिरर इमेज का बेहतरीन सवाल है, इधर मिरर लगा हुआ है, तो मैंने वैसे ही पहले बताया था, जो चीज़ मिरर के पास होती है उसकी परछाई भी मिरर के पास ही बन दिखेगी आपको, है ना, जो चीज़ पास में वो इधर भी पास में ही रहेगी। तो देखोगे ये पास में आना चाहिए, तो ये बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता, ठीक है, देखो, और ये बन नहीं सकता। पूछो क्यों, क्योंकि ये जो झंडे हैं इसके बाहर की तरफ भग रहा है, इधर ये झंडा बाहर ही भग रहा है, इसमें झंडे, ये वाला विकल्प आपको 100% सही है। क्लियर है चीजें हैं, क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन है आपका सीरीज है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस सीधे सीधे कर रहे हो, सामने आंसर दिखाई दे रहा है, देखो 54 से 5 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़े 64 हो गया, 49 में से 44 बनाया, मतलब 5 घटा दिया, और 44 से यहाँ पे कुछ नंबर आया होगा, मतलब 5 घटा के फिर यहाँ पे कुछ आया होगा, ठीक है, तो 44 में 5 जाएगा तो कितना 39 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है चीजें। 22 देखिए, मिरर इमेज का बेहतरीन सवाल है, देखते ही आप उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपने मेरे साथ 8-10 सेट पेपर लगा लिए अब तक, है ना,
मैं पहले ही बोला है आपसे, पेन कॉपी लेके बैठा करिए, प्रैक्टिस करा करो मेरे साथ, कमेंट करके आप आंसर दिया करो, है ना। क्लियर है चीज़ें। देखिए नेक्स्ट, मिरर इमेज बताने, इधर मिरर लगा हुआ है, ये बेचारे गुड्डे हैं अगर आपको दिखाई दे, विजिबल हैं चीज़ें। दरअसल मुझे भी थोड़ा कम दिखाई देता बोर्ड पे, MP4 जैसी दिखाई दे रही है, पहले देखते थे ना जूम करके MP4 में, वो चीज़ आ रही है इसमें, क्लियरिटी नहीं है अल्ट्रा HD वाली जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिखती है एकदम, है ना। देखोगे आगे आप, देखो जब इसको यहाँ पलट दो, कोई चीज़ ऐसे है, ऐसे, जब इसकी इमेज देखूंगा तो बाद में ऐसे घूम जाएगी ऐसे, तो जो चीज़ मिरर के पास होती है बाद में पास में ही रहती है, दूर वाली दूर रहती है। देखो ये अंगूठा मेरा दूर था, यहाँ भी देखो तो दूर ही जाएगा, जो पास में थी तर्जनी वो पास में रहेगी, बस इतनी सी पॉलिसी है। तो ये तो देखो हो ही नहीं सकता। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। अब इन दोनों बताओ आप, अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, देखो ये कलर्ड है और यहाँ खाली, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब इन दोनों बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब यहाँ पहला वाला देख रहे हो गुड्डा जो है, पहला वाला सेम है, दूसरा वाला भी मुझे दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में आप नोटिस कर रहे होगे ये जो कान है इसका, कान रंगा हुआ, ये दूर है, इससे सबसे दूर है, तो इधर जाओ सबसे दूर ही तो आएगा ये कान रंगा हुआ, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कान अंदर की ओर कर दिया। बताइए क्लियर हैं चीजें, मजे आ रहे हैं ना। अप्रोच लगाना समझ में आना चाहिए चीजें। क्या अप्रोच लगाओगे आप इसमें, बताइए क्या करोगे। क्या करोगे बताइए। सिंपल सा फंडा है गुरुजी, ऐसे तो नंबर पकड़ने जो डिविजिबल हो। अच्छा वो पहले कह ही रहे, सवाल अलग टाइप है। प्लस का अर्थ है घटाना, ये घटाना है, माइनस का अर्थ है गुणा, आप इधर तो कुछ ही लेके जाना, वो पहले ऑलरेडी दे रहा है। माइनस का अर्थ है डिवाइड, का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है भाग, बस सॉल्व कर दो इसको। तो देखो इसमें इसके डिवाइड करोगे, निम्न हो गए 17 निम्न 153, 21 या 63, 63 माइनस 9 हो गया प्लस 26, ठीक है साहब। और 63 और 26 कितने हो गए, 6 3 9, 6 2 8, 9 घटा दो कितना आएगा, 9 घटा दोगे इसमें से तो आपका आ जाएगा 80 आंसर, 80 आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है चीजें, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए आप, 24 क्वेश्चन है, डिक्शनरी का है। कमेंट में आप आंसर बताइए फटाफट। आप देखो डिक्शनरी बहुत करा चुका मैं, डायरेक्ट देखते ही आप कर सकते हैं इसको। बताइए कमेंट करके कितना आंसर आएगा इसका, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। क्लियर है चीजें, कमेंट करके आंसर बताइए। कमेंट करिए, दिखाई दे रहा है आपको। कमेंट करिए जल्दी से इसका आंसर, पेन कॉपी लेकर बैठा करो। किसी महानुभाव ने एक लाइन कही है, कलम कॉपी और किताब ये करती हैं अपने पूरे ख्वाब। इसीलिए कृपया करके आप पेन कॉपी लेके बैठा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, है ना। और ये लाइन एक पहले पेज पर लिख लें, कलम कॉपी और किताब ये करते हैं हमारे पूरे ख्वाब, है ना। ज़िंदगी में ना कोई आपका ख्वाब माँ बाप पूरा कर सकते हैं, ना कोई रिलेटिव, ना कोई आपकी गर्लफ्रेंड, ना बाहर की फ्रेंड, कोई नहीं पूरा कर सकता। सिर्फ पेन कॉपी है, यही है जो इसकी ताकत है ना। किसी एक महानुभाव ने एक लाइन और कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। तो दहाड़ना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन कॉपी उठाना पड़ेगा, क्योंकि यही जेन्युइन हथियार है जिससे आप तबाही ला सकते हो। आज के टाइम में तलवारें नहीं चलती, ये पेन चलता है, ठीक है। देखिए
देख रहे होगे आप, सारों में बी बी से शुरुआत करिए तो बी तो छोड़ ही दो। तो यहाँ ए आ रहा है, दूसरा लेटर आर है, एल है, ई ई ई, तो ए छठवें से शुरुआत होगी, छठवें से शुरुआत हो गया मतलब एक नंबर पे हो जाएगा, इसे खत्म कर दो अब। ठीक है, एक नंबर हो गया। अब अब ये बचे हुए इनमें कौन पहला आएगा, ई है, आर है, ई है, एल है, आर है। ठीक है, तो ई वाले लेके चलना, ई ई आर ए टी एल, एल 12 होता है ना, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। बताओ क्लियर है? छठवां पहला, तो ये वाला विकल्प गलत हो गया, ये वाला विकल्प पहला गलत हो गया। ठीक है, अब 3 पहले आ गए, 4 पहले आए, देखो ये तो सेम सेम हो गए, ये सेम सेम। अब 3 पहले या 4 पहले, ये बताओ। ई एल, तो तीसरा पहले आएगा, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है चीजें? अच्छा 2 पहले आएगा, 5 पहले आएगा, ये बताना जरा। 5 पहले आएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है आपका। 25 क्वेश्चन करिए फटाफट, आप क्या कर सकते हो इसमें। करिए आप लोग, क्या पूछ रहा हो, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको आइडिया पता हो तब। देखो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा आपको दिख रहा होगा, ये लगभग इसका, देखो अगर जो पहला नंबर लिखा हुआ है ये, जैसे ये रिलेशन लिखा है 5, 19 एंड 4, क्लियर है चीज़ें। अगर मैं 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं 15 हो गया, और 4 इसमें जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 15 + 4 19। बताओ, सिंपल सा फंडा समझ में आ गया। जो पहला नंबर है 1, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 हो गया, और जो लास्ट वाला नंबर है ये 4 जो लिखा है लास्ट में, उसको ऐड कर दो, तो बीच वाला नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वही तो करा है मैंने। सिंपल सा फंडा है कि नहीं है, बताओ। ऐसे यहां करोगे आप, पहले वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर एक लास्ट वाले जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, अरे यार एक सेकंड, चलो देखो ये लिखा मैंने क्या था, पहले वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया, और लास्ट वाले को जोड़ दिया 7 आ गया। ऐसे इसमें क्या अप्रोच लगाओगे, पहले वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट वाले को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही तो ऑप्शन में ए ऑप्शन इज करेक्ट, यही तो आपको दिया गया था। बस एक लाइन याद कर लेना, वो महानुभाव हम ही हैं जो हमने लाइन बोली है, पेन को क्या, पेन कॉपी और किताब ये करते हैं अपने पूरे ख्वाब। तब तक मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। हमारा एप्लीकेशन भी है, उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं, कोई चार्ज नहीं है प्ले स्टोर डाउनलोड करने पर, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।